हैं 1857 ईस्वी के भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बात की थी, इस जो ये स्वतंत्रता संग्राम या फिर क्रांति कह लीजिए या फिर विद्रोह कह लीजिए, इसके पीछे बहुत से कारण उत्तरदायी रहे, जिसमें कि हमने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, सैनिक इत्यादि कारणों के बारे में पढ़ा और तत्कालिक कारण के बारे में भी, जिसमें कि विशेष तौर पर था कि चर्बी वाले कारतूस जो कि विद्रोहों के लिए उत्तरदायी थे। चर्बी वाले कारतूस से संबंधित जैसे कि माना गया कि एक अनफिल्ड राइफल जो कि सेना में प्रयोग करना शुरू की गई 1857 में, और इसको भरने के लिए चिकने कारतूस जो थे प्रयोग में लाए जाते थे। बंदूक या राइफल में चढ़ाने से पहले इन कारतूसों को मुंह से काटना पड़ता था, और ये अफवाह फैल गई कि कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। और तो इसी के तहत हिंदू और मुसलमान सैनिकों ने ऐसे कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। जब उनसे ज़बरदस्ती की गई तो कई छावनियों में उन्होंने विद्रोह का झंडा जो है गाड़ दिया, और इस तरह से ये जो विद्रोह है ये शुरू हो गया। तो ये विद्रोह भारत के विभिन्न भागों में फैला, लेकिन इसी के तहत ही विद्रोह का जो प्रारंभ है ये बैरकपुर से माना जाता है। और बैरकपुर जो है ये बंगाल, आप देखें तो बंगाल से शुरू हुआ और इसी के अंतर्गत आगे चलकर ये भारत के अन्य भागों में फैल गया। तो बैरकपुर छावनी से शुरू हुआ ये जो विद्रोह है, सबसे पहले घटनाओं में हम लेंगे। ये देखिए आप, एक मैंने ये चित्र डाला है, मंगल पांडे वॉज द हीरो ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो मंगल पांडे और विद्रोह का पहला विस्फोट। मंगल पांडे जो है ये बंगाल में बैरकपुर के स्थान से ये जो विद्रोह है ये शुरू हुआ, जब मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने जो है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, और उसके अन्य साथियों ने धर्म की रक्षा हेतु अंग्रेज़ों के विरुद्ध हथियार उठाने के लिए उसे साथ ही उकसाया भी। सार्जेंट मेजर हसन ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, तो 29 मार्च 1857 के दिन उसे गोली से जो है उड़ा दिया। और एक अन्य अंग्रेज अधिकारी ने जब उसकी ओर बढ़ने का प्रयास किया तो उसे भी उसने मार गिराया। चाहे बाद में मंगल पांडे पकड़ा गया, 8 अप्रैल 1857 को उसको फांसी दे दी गई। बैरकपुर में स्थित 2 फौजी दस्तों को ये कहा जाता है तोड़ दिया गया। बात और बिगड़ गई। मंगल पांडे को जब फांसी दी गई तो ये खबर पूरे देश में फैल गई, और इसी से ही विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। नाना साहेब जैसे देशभक्त ने विद्रोह की तिथि रखी थी 31 मई, लेकिन क्या हुआ, मंगल पांडे की घटना से ये ज्वाला पहले ही भड़क उठी, और देखते ही देखते मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी आदि स्थानों में जो विद्रोह था वो फैल गया। तो इस तरह से विद्रोह का जो प्रारंभ है वो हुआ बैरकपुर छावनी से, और विद्रोह जो था ये इस तरह से धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में फैल गया। दूसरा स्थान है मेरठ। तो दूसरा महत्वपूर्ण स्थान आया मेरठ। बैरकपुर की घटना से कोई सबक न सीखते हुए अंग्रेजों ने मेरठ में स्थित भारतीय सैनिकों को भी चर्बी वाले कारतूस चलाने के लिए विवश किया। 85 सैनिकों ने इनको चलाने से इनकार किया, और उनको क्या किया गया, 8 से 10 वर्ष की सख्त सज़ा देकर जेल में बंद कर दिया। जेल में भेजने से पहले उन सैनिकों के हाथ बांधकर उन सैनिकों को और मेरठ के नागरिकों सभी के सामने इनका जो है अपमान किया गया। भारतीय सैनिकों के लिए का ये जो अपमान था, इसी के फलस्वरूप हथियार उठा लिया उन्होंने, और इसी के अंतर्गत 10 मई वाले दिन अनेक अंग्रेज अधिकारियों को मारकर उन्होंने जेल से दूसरे जो अन्य सैनिक थे इन्होंने अपने साथियों को छुड़ा लिया, और ये विद्रोह
इस तरह से फैल गया। इन क्रांतिकारियों ने, जिसमें सैनिकों के अतिरिक्त मेरठ के काफ़ी लोग भी शामिल थे, दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। और ये कहा जाता है कि विल्सन, वाइट और मेल्सन जैसे यूरोपीय लेखकों ने भी ये कहा कि ये विद्रोह जो था समय से पहले इस तरह से शुरू हो गया, और बेशक ये भारतीयों के लिए आगे चलकर हानिकारक भी साबित हुआ। फिर अगला स्थान है दिल्ली। तो दिल्ली की तरफ जो थे ये जो विद्रोही कह लीजिए या सिपाही कह लीजिए, ये आगे बढ़े। 11 मई 1857 को पहुँचे ये दिल्ली में, और 2 दिन के अंदर ही इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली में कोई इतनी विशेष सेना नहीं थी। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को नेता मानकर इन्होंने सिंहासन पर बिठा दिया और उसे भारत का सम्राट घोषित कर दिया। उसकी पत्नी थी ज़ीनत बेगम ने भी क्रांतिकारियों का सहयोग दिया। तब कई क्रांतिकारियों ने कश्मीरी गेट के निकट अंग्रेजी तोपखाने को लेने का प्रयास किया। वहां स्थित जनरल विलोवी ने लगभग 3 घंटे तक क्रांतिकारियों का मुकाबला किया, लेकिन अंत में अपने आप को असमर्थ देखकर तोपखाने को आग लगा दी। विस्फोट में वह स्वयं भी अपने लगभग 8 साथियों सहित उड़ गया। 1000 के लगभग क्रांतिकारी मारे गए। फिर जो यूरोपीय हाथ लगा उसका वध कर दिया, लेकिन स्त्रियों का निरादर करने या उन्हें मारने का कोई प्रयास नहीं किया। और इसके बाद दिल्ली का इस तरह से यह हाथ से निकल गई अंग्रेज़ों के, तो अंग्रेज़ों के मान सम्मान को धक्का पहुंचा, और इसलिए लॉर्ड कैनिंग ने दिल्ली को वापस लेने और विद्रोह की लहर को रोकने का हर संभव प्रयास किया। चीन को जा रही थी एक अंग्रेजी सेना, उसको वापस बुलाया। भारतीय सैनिकों को निहत्था करने का प्रयास किया। हिंदू और मुसलमानों में धार्मिक मतभेद उत्पन्न करने का प्रयास किया। अंग्रेज सेनापति को दिल्ली को वापस लेने के लिए भेजा गया। ऐसे समय में पंजाब ने अंग्रेज़ों का बड़ा साथ दिया। इस प्रांत में सर लॉरेंस के नेतृत्व में ये जो था प्रांत शांत रहा। अंग्रेज़ों का ये सहयोग दिया गया, और अंग्रेज़ों के लिए ये बहुत लाभदायक जो है साबित हुआ। तो पंजाब विशेष तौर पर ये हम ये कह सकते हैं शांत रहा, तो अंग्रेज़ों को तो लाभ पहुंचा ही। तो सिख सेना तथा गोरखा सेना की सहायता से अंग्रेज़ों ने दिल्ली में डेरे डाल लिए। 7 से 13 सितंबर 1857 तक दोनों पक्षों में घमासान युद्ध होता रहा। अंत में 14 सितंबर के दिन जनरल निकलसन कश्मीरी गेट को उड़ाने और शहर में घुसने में सफल हुआ, लेकिन स्वयं जख्मी हो जाने के कारण कुछ दिन के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। 10 दिन तक खूब खून खराबा होता रहा। बड़ी निर्दयता से हजारों लोगों का वध किया गया, दिल्ली को लूटा गया, और एक बार फिर से नादिर शाह की जो लूट पाट थी वो एक प्रकार से फिर से जो थे वो दिन ताज़ा हो गए। देशद्रोही इलाही बख्श द्वारा सूचना दिए जाने पर अंग्रेज मुग़ल बादशाह बहादुर शाह को हुमायूं के मकबरे से कैद करने में सफल हो गए, और उसके सामने उसके 2 बेटों और एक पोते को गोली से उड़ा दिया। उसे कैद करके रंगून भेज दिया। वहीं 1862 ईस्वी को बहादुर शाह ज़फ़र की जो है कैदी के रूप में मृत्यु हो गई। फिर अगला जो क्षेत्र था, केंद्र था, वो था कानपुर। कानपुर में नाना साहेब ने जो है बागडोर संभाली। नाना साहेब इन्होंने जो है, जो कि अंतिम पेशवा बाजीराव के गोदी लिए पुत्र, अंग्रेजी कमांडर सर ह्यूरोस वेलर ने अपने आप को किले में बंद कर लिया। अपने आप को असमर्थ देखकर 26 जून 1857 को आगे चलकर उसने हथियार डाल दिए। इन अंग्रेज़ों को इलाहाबाद पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन सूचना मिली कि इलाहाबाद और बनारस में जनरल नील ने भयंकर जो है रक्तपात शुरू कर रखा है। फिर क्या था, लोगों ने क्रोध में आकर क्या किया कि किश्तियों से अंग्रेज़ों को उतार कर उनका वध कर डाला। लेकिन फिर भी 125 के लगभग अंग्रेज़ औरतों को कुछ नहीं किया गया, उनके सम्मान की पूरी रक्षा की गई। 28 जून को एक दरबार हुआ जिसमें नाना साहब ने अपने पेशवा होने की घोषणा की। बाद में निरंतर ये खबरें आने लगी कि अंग्रेज़
जो निर्दोष हिंदुस्तानी हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो 125 अंग्रेज औरतें इलाहाबाद के अंग्रेजों से पत्र व्यवहार कर रही हैं। फिर क्या था, क्रोध में आए हुए लोगों ने अंग्रेज औरतों और बच्चों का भी वध कर दिया। जनरल हैवलॉक अब क्या हुआ कि कानपुर की ओर बढ़ा। नाना साहेब की सेना को एक ज़बरदस्त लड़ाई में पराजित किया। 17 जुलाई 1857 को कानपुर फिर से अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया। नाना ने हिम्मत नहीं हारी और उनके सेनापति थे तांतिया टोपे, वो भी मिल गए। तांतिया टोपे अपनी विचारशीलता और धैर्य में क्रांतिकारी नेताओं में सबसे आगे था। तो शिवराजपुर और इसी के साथ साथ तांतिया टोपे ने जो है मुरार इत्यादि के ऊपर जो है आदि स्थानों पर स्थित भारतीय सेना की टुकड़ियों को, जिन्होंने विद्रोह में अभी तक भाग नहीं लिया था, जोरदार भाषण के साथ अपने साथ मिला लिया। तो इस तरह से नाना साहेब तांतिया टोपे ने मिलकर कानपुर पर हमला किया। 3 दिन तक लड़ाई जारी रखी। कैंपवेल एक बड़ी सेना लेकर कानपुरात पहुंचा। 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक खूब लड़ाई हुई। अंग्रेज हार गए। नाना साहेब अंग्रेज़ों की जो है अंत में विजय हुई। नाना साहेब नेपाल की ओर भाग गए और वहीं ही ये कहा जाता है उनकी मृत्यु हो गई। तांतिया टोपे कालपी की ओर चला। क्रांतिकारियों की एक बड़ी संख्या को अपमानित करके फांसी पर अंग्रेज़ों ने लटका दिया। एक अंग्रेज चार्ल्स बेल, जिसने क्रांतिकारियों को स्वयं फांसी पर चढ़ते देखा था, का कहना है क्रांतिकारी इतनी खुशी और धैर्य से फांसी पर चढ़े कि उन्होंने शहीदों के नाम को 4 चांद लगा दिए। अगला क्षेत्र लखनऊ। लखनऊ में जिसने बागडोर संभाली जो क्रांतिकारी गतिविधियों की, वो नाम आता है बेगम हजरत महल का। बेगम हजरत महल अवध के नवाब की बेगम। बेगम हजरत महल ने नवाब वाजिद अली शाह का साथ दोनों हिंदू और मुसलमानों ने दिया। यहाँ पर विद्रोह फूटने के कुछ दिन बाद 4 जून 1857 को अवध में ये विद्रोह शुरू हुआ। सभी और अंग्रेज़ों का सर्वनाश शुरू हो गया। चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने भागकर 1000 अंग्रेज़ों तथा 100 भारतीय सैनिकों के साथ रेजिडेंसी में शरण ली। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी रेजिडेंसी के सर हेनरी लॉरेंस सहित बहुत से अंग्रेज़ों को मार डाला। जनरल हैवलॉक अंग्रेज़ों की सहायता को पहुंचा तो क्रांतिकारियों ने उसे घेर लिया। उसके अनेक साथियों, जिसमें जनरल नील भी था, उसका वध कर दिया। दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद आदि स्थानों पर भारतीयों पर अत्याचार करने वाला जनरल नील ही था, जिसने के अत्याचारों के कारण उसको दूसरा चंगेज खां का नाम दिया गया। अंग्रेजी सेनाओं का कमांडर इन चीफ कॉलिन कैंपबेल बहुत सी अंग्रेजी तथा गोरखा सेना लेकर लखनऊ पहुंचा। अवध की बेगम हजरत महल ने तलवार संभाल ली और डटकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, लेकिन अंग्रेज़ों के पास अधिक सैनिक और विशाल साधन थे, इसलिए एक युद्ध के पश्चात मार्च 1858 में लखनऊ पर दोबारा अधिकार हो गया अंग्रेज़ों का और यहाँ के देशभक्तों को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। अगला है बनारस और इलाहाबाद। बनारस और इलाहाबाद भी महत्वपूर्ण ये केंद्र थे। लखनऊ से विद्रोह को की सूचना जब बनारस पहुंची तो क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा गाड़ दिया। यहाँ पर बहुत से अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतारा। विद्रोह का दमन करने के लिए जनरल नील को भेजा गया। उसने मार्शल लॉ लागू कर दिया। जनता को डराने के लिए 1000 निर्दोष लोगों को मार डाला, गांव के गांव जला दिए। उसके अमानुषिक अत्याचारों के लिए उसे दूसरा चंगेज खां का नाम दिया और इस प्रकार जनता को भयभीत कर वह विद्रोह का दमन करने में सफल हो गया। यहाँ से जनरल नील इलाहाबाद पहुँचा, क्योंकि वहाँ भी क्रांति ने उग्र रूप धारण कर लिया था। इलाहाबाद के किले के अतिरिक्त क्रांतिकारियों ने सारे नगर में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और इसी के तहत ही उसने खूब अत्याचार जो है किए। फिर अगला है मध्य भारत। मध्य भारत में आता है
झांसी और ग्वालियर। झांसी और ग्वालियर की जहाँ तक हम बात करें तो वहाँ पर झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व संभाला। रानी लक्ष्मीबाई एक बहुत ही योग्य स्त्री जिसने कुछ समय तक अंग्रेज़ों को खूब जो है तंग किए रखा। उसने झांसी के किले को घेरे हुए अंग्रेज़ सेनापति सर ह्यूरोज के अधीन एक विशाल अंग्रेजी सेना का बहुत ही वीरता से सामना किया। और दूसरी क्या हुआ कि जॉन ऑफ आर्क जो थी वो सिद्ध हुई, वो दूसरी जॉन ऑफ आर्क सिद्ध हुई। और जब अंग्रेज़ों की कुछ न चली तो उन्होंने धोखे से काम लिया और घूस का सहारा लेकर झांसी के किले के दरवाजे जो थे खुलवा लिए। बड़ी वीरता से शत्रु की सेना को काटती हुई रानी कालपी की ओर चल पड़ी, जहाँ नाना साहेब और उनका एक ब्राह्मण सेनापति तांत्या टोपे उसकी सहायता के लिए पहले ही तैयार खड़ा था। दोनों ने मिलकर अंग्रेजी सेना का खूब संहार किया, लेकिन शत्रु सैनिकों की अधिकता के कारण उन्हें कालपी भी छोड़नी पड़ी। तब वे अपनी पीठ पर अपने दत्तक पुत्र को बांधकर अंग्रेज़ों की सेना पर जो है टूट पड़ी। जून 1858 में उन्होंने ये कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है ये लड़ाई लड़ी और रानी जो थी ये आगे चलकर लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हुई। तांत्या टोपे की बात करें तो तांत्या टोपे और रानी दोनों वीरता से लड़े। इस लड़ाई में रानी वीर गति को प्राप्त हुई और तांत्या टोपे दक्षिण की ओर भाग गया। ग्वालियर के एक सरदार मानसिंह के विश्वासघात के कारण वह पकड़ा गया। 18 अप्रैल 1859 को उसे फांसी दे दी गई। फिर अगली बात करते हैं हम तो है बिहार। बिहार में कुंवर सिंह ने जो है ये क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया और इसी के तहत ही 80 वर्ष की इनकी आयु थी। जगदीशपुर के ये एक जागीरदार, और ये कहा जाता है कि इन्होंने भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है खूब जो है लड़ाई लड़ी। उनके देहांत के बाद उनके भाई अमर सिंह ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व संभाला। फिर इसके बाद क्रांति के यदि हम अन्य केंद्रों की बात करें तो अन्य केंद्रों में उड़ीसा, असम, आधुनिक हरियाणा, पंजाब, सिंध, राजस्थान, महाराष्ट्र, हैदराबाद, मद्रास सब में विद्रोह की जो ज्वाला थी वो भड़की। हालांकि इन स्थानों पर इतना वेग नहीं था। पंजाब में अंग्रेजी सैनिक अधिकारी बड़े चालाक निकले। उन्होंने लाहौर, जालंधर, फिरोजपुर, पेशावर, रावलपिंडी, सियालकोट, अमृतसर तथा गुरदासपुर आदि स्थानों पर तैनात भारतीय सैनिकों की टुकड़ियों को निहत्था कर दिया। लेकिन फिर भी झंग, मियाँ मीर, कुल्लू, झेलम और मुल्तान आदि स्थानों पर भारतीय सैनिकों एवं लोगों ने अंग्रेजी शासन का जी जान से घोर विरोध किया। और इसी के तहत ही क्या है कि हिसार, हांसी, सिरसा, करनाल, रोहतक, गुड़गांव आदि नगरों में 1857 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध यहाँ पर भी बहुत से विद्रोह हुए। नेक्स्ट लेंगे हम क्रांति का स्वरूप। क्रांति थी या ये एक विद्रोह था, तो एक जो हम ये कह सकते हैं कि जो विद्वान हैं उनमें अलग अलग धारणाएं हैं। तो सबसे पहला विचार है कि ये एक सैनिक विद्रोह था और इसको साबित किया है मार्शमैन, लॉरेंस, सीले जो कि विदेशी विद्वान रहे हैं। कहते हैं कि ये एक सैनिक विद्रोह था। कैसे ये कहते हैं कि विद्रोह का प्रारंभ एक सैनिक के द्वारा किया गया, मंगल पांडे के द्वारा। दूसरा ये कहता है कि ये जो विद्रोह था ये उत्तर भारत में भी अनेक देसी रियासतों और यहाँ तक कि पंजाब में भी ये भी इससे जो है अलग थलग रहा, नहीं फैला ज़्यादा। यदि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता तो भारत के समस्त जो जनता थी वो इसमें भाग लेती। दूसरे वो कहते हैं कि यदि हम नाना साहेब और
बहादुर शाह जफ़र या लक्ष्मीबाई की बात करें तो ये इन्होंने एक प्रकार से इसमें राष्ट्रीयता के नाम पर भाग नहीं लिया था, इनके अपने हित निहित थे। तीस क्या है कि देश के जो किसान थे ये भी इससे अलग थलग रहे, तो इसी आधार पर इसको सैनिक विद्रोह का नाम दिया गया। विद्रोह कुछ शहरों तक सीमित रहा, गांव इससे अछूते रहे और विद्रोह थोड़ी सी अंग्रेजी सेना ने दबा दिया, तो इस तरह से इसको विशेष तौर पर सैनिक विद्रोह कहा जाता है। दूसरा विचार कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या क्रांति थी। अशोक मेहता, वीर सावरकर जैसे भारतीय विद्वान कहते हैं कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये संग्राम जो था बेशक इतनी शीघ्रता से नहीं फैला, लेकिन फिर भी भारत के समस्त लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। हिंदू मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर इसमें शामिल हुए। स्त्रियों ने दिल खोलकर इस क्रांति में भाग लिया। बहुत से असैनिक लोगों ने भी, जिसमें जनता के प्रत्येक वर्ग के सदस्य जो थे शामिल थे। अंग्रेज़ों ने जिन लोगों को कठोर दंड दिया उनमें साधारण लोग भी थे। अंग्रेज़ों ने बहुत सी देशी रियासतों पर ये दोष लगाकर अपने साम्राज्य में मिलाया कि वहाँ के जो शासक हैं वो विशेष तौर पर ऐश्वर्य प्रिय होने के कारण राज्य प्रबंध संभालने में असमर्थ थे। तो इसी आधार पर देखा जाए तो ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था जिसमें समस्त लोगों ने भाग लिया। लेकिन निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष के आधार पर विशेष तौर पर हम इसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कह सकते हैं और एक सैनिक विद्रोह भी हम इसको मान सकते हैं। बाकी आगे का जो इस विद्रोह के क्या इसके परिणाम निकले, प्रभाव पड़े, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे।